सत्संग में हमारी माता बहनें भाई बैठते हैं, थोड़ा सा कर्म पढ़े लाते सुनते हैं। जैसे हमारी माता जी उन्होंने गाना शुरू किया तो बहुत से लोग लय को पहचानते हैं लेकिन शब्द को नहीं जानते। अरे चाय नहीं मुझे पीनी है भाई यार, कमाल। फिर मुझे क्यों खड़ा करा? चाय तो बाद में दियो, अब मेरी वाणी हो जान दे बस। नहीं, चाय नहीं देनी है। हाँ, चाय भी देते रहो, वाणी भी होती रहेगी। नहीं 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 जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भी वो तो काम करो ना भाई। अजीब ये मुल्ला जी लेटरिन जाते हो, वो बेचारा कग्गा बैठ गया लोटे पे, वो पहले ही खिल गया। उनने कहा लेकर भाई कल कुछ है ना, मैं पहले हाथ ही धोऊंगा और फिर बाद में फिरूंगा लेटरिन। ऐसा ना करो, जो काम है एक ही चलन दो। ऐसा भी हुआ करे कहीं, अगो रोटी भी पोती हो लावा सब्जी रख ला खाती भी रहो, इस तरह चलेगा। गुरु जी गलत सलाह ना दो। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय सभी दिलों की धड़कन संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, समनदास जी महाराज और भारतीय संविधान के रचयिता निर्माता, भाई देख बात ना करो। आपने कभी सत्संग सुना ही नहीं। और चलो मेरे गांव की तो औरतें है बेचारी, पर बाहर के भी बैठे। अब आप अगर सत्संग में बैठे तो आपका होगा क्या जब आप बात कर रहे हो? अगर मेरी बात प्यारी ना लग रही हो तो मैं बैठ दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी नजदीक ले आकर खड़ा कर दूंगा, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी निपटा लूंगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा वो तो मुझे पता है, क्योंकि बाणियां बहुत होगी। जिसको रे सत्संग लगता ना प्यारा, वो नर कर्मों का मारा। ये तो बेचारी उस चक्कर में कहां जा रही, अग्नवरात्र है, चुन्नी घर धरी सड़क पर नाच रही, क्या है चाप लेके जा रही। घर का बेड़ा कर खोलिया, घर वाली बुढ़िया को पानी का गिलास नहीं देती, और यह बेचारी हलवा चढ़ावन शाकुंबर जा। इन जैसे महात्माओं को संतों को देख कर नाक सिकोड़े। उद्धार कहां से होगा? ये तो बड़ी छोटी के चक्कर में बेचारे। तुम आपको एक वाणी सुनाऊंगा। जिस वक्त कबीरदास जी अपनी पत्नी से कहते हैं, उनकी घरवाली का नाम था लोई। भाई ये खाना खुना बना रहे हैं ना, मना कर दे, बोल रहा। तो लोई को कहने लगे कि दुकान से आप सामान लेकर के आओ, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए खाना बनावेंगे। तो लोई जैसे ही दुकानदार के पास जाती है, उसका पहले से भी उधार उनके पास था, उसने जाकर के कहा कि जी मुझे थोड़ा सामान उधार दे दो, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं और मुझे जाकर के खाना बनाना है और उनको परोसना है। तो दुकानदार, भाई देख गौर तो सुनो बात को, अगर सुनने के लिए तो मजा नहीं आने। 10 मिनट तो उसने कहा सत्संग यही है जो मैं बता रहा, नहीं तो गुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। तुम्बा तो है भी नहीं, आ जा अधूरा है काम, पूरी पूरी है सब्जी है नहीं। तो सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, लोई ने कहा सामान दे दो। उसने कहा दुकानदार ने आपके पास पहले ही पैसे हैं, मैं उधारी नहीं दूंगा। उसने कहा लेकिन जी कुछ भी करो सामान तो देना पड़ेगा। लोई सुंदर थी, दुकानदार के मन में कपट आ जाता है और लोई से कहता है कि एक रात शाम को मेरे पास आपको आना पड़ेगा, इस शर्त में मैं आपको सामान दे सकता हूं। लोई ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी शाम को। उसने सामान दे दिया, जाकर खाना खिला दिया। शाम को समय हुआ, अंधेरा हो गया, बारिश होने लगी। तो कबीरदास को लोई कहती है कि हे मालिक, ही मेरे रहबर, ही मेरे सतगुरु। वो दुकानदार सामान देने से नाट गया था, मैंने उसके साथ में वादा किया था मैं शाम को आपके पास आऊंगी। उसने कहा था मेरी साथ रात बितानी पड़ेगी। अपने साहब को बताती है। सुनने की बात है, अगर आपको सत्संग दिमाग में डालना है तो
उसने कहा कबीरदास जी कहने लगे लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसा आपने वादा किया है चलो मैं आपको लेकर के चलता हूं, मेरी पीठ पे बैठ जाओ और छाता ले लो, मैं लेके चलूंगा। बारिश बरसती में उनके पास गए और जब धर्मदास नाम का दुकानदार वहां पर बैठा था और उनके पास लोई पहुंची, उसने कहा इतनी रात हो गई, बारिश हो रही है, आप कैसे आए? कि मेरे साहब लेकर आए, मेरे मालिक मुझे लेकर के आए हैं। उसका शर्म से सर झुक गया और उसने कहा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत परेशान हूं और कहां भाई ये लड़की बोल रहा ना, बताऊंगा तेरे बारे में भी क्या होगा, जो सत्संग में बैठ के बात बना हुआ है उसका क्या होगा, कौन सी योनि मिलेगी बताऊंगा तेरे बारे में, चिंता ना करे। तो उसने कहा कबीरदास जी वहीं खड़े थे और जाकर धर्मदास जी पैरों में पड़ गए। उन्होंने कहा साहिब मेरे से भूल हो, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और मेरा उद्धार नहीं होने का, मैं कहां जाऊंगा, मुझे नरक मिलेगा, मेरा कल्याण करो हे गुरुदेव। वह संदीप पानी नहीं लाया तक जाएगा, खिचड़ी बना दी। तो क्या कहा, बशर था मगर सतगुरु बन के आया, वो मेरा मालिक इस कौम का मसीहा बन के आया। मिटाए थे कौम के दर्द जिसने, वो मेरा मालिक हर मर्ज की हकीकी दवा बन के आया। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं गुरु चरणन में शीस। आदि गुरु रविदास जी, समनदास जी, पूरण विश्वे बीस जी। सतगुरु मुझे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, गुरु तुमसे हमको नाई। क्या कहा वाणी के अंदर, धर्मदास जी विनती करते हैं कबीरदास जी के चरणों में और कहते हैं तो क्या कहा, मैं छोड़ गुरु जाऊं कहां जी, मेरा और ना
मात पिता और बंधु तुम जी थारे आगे दुख रोई। रामदास जी कहते हैं, ये मालिक मेरे रहबर मेरे साहब मेरे मसीहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हाँ मात पिता और बंधु तुम जी थारे आगे दुख रोई। ये सारी गत थारे हाथ में भी पतरा पियो होई। को छोड़े गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा और ये और न कोई जी मेरा और न कोई। तुम्हें छोड़े स्वामी जाऊं कहाँ जी मेरा और बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। और दूसरी कली में क्या कहा? चाचा ताऊ कुटुंब सभी जी भैया भौजाई। चाचा ताऊ कुटुंब सभी जी भैया और भौजाई। अपने मतलब कारणे सबने प्रीत लगाई। मैं छोड़ स्वामी जाऊं कहाँ जी मेरा और ना और ना कोई जी मेरा और ना कोई। तुमको छोड़ साया जाऊं कहाँ जी मेरा और ना कोई। और तीसरी गली में क्या कह रहे? इस जग में मेरा कोई नहीं जी सब देखे कोई। सारा संसार ढूंढ लिया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है मालिक। इस जग में जी मेरा कोई नहीं जी सब देखे कोई। ये अपने स्वार्थ कारणे सब लोग बटोई। तुमको छोड़ स्वामी जाऊं कहाँ जी मेरा और ना कोई जी मेरा और ना कोई।
और पैरों में गिर जाता है धर्मदास जी, जो आगे चलकर बहुत बड़े धर्मदास जी के नाम से संत हुए, जिनका इतिहास में नाम अमर है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो इस रहबर का, इस हस्ती का, जो इसके कहे में चलता है, जो इसकी शरणागत चलता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये शरीर नासवान जरूर है, आप कितने भी यत्न कर लो। एक सोमवार की पीठ में दवा बेचने वाला बैठा करा था, वो बेल्ले को रगड़े करा था, कह करा था कहीं फिर आओ और मजा है ही, और मेरी दवाई खाओ और हो जाओ तंदुरुस्त। तो ये वो हस्ती है जो इसकी शरण में आया। सदना, पीपा, सहजोबाई, झाली, मीरा, कमाली, पता नहीं कितनी दुनिया, बड़े बड़े राजा तिरगे, लेकिन आप ही बेवकूफ रहे, आपकी बदकिस्मती रही। आज भी ये समाज अपने संत को नहीं पूछता, ये दुनिया को पूछता फिरे, दुनिया की जय जयकार लगाता फिरे, लेकिन अपने घर में कभी झाड़ू नहीं मारता। तो क्या कहा धर्मदास जी ने? हाँ धर्मदास की कीनती जी साहब सुन लो, हाँ धर्मदास की कीनती जी साहब सुन लो, अपना ये अंतर के पट खोल कर अपना कर लियो मोई, मैं छोड़ स्वामी जाऊं महाजी मेरा और ना कोई मेरा और ना कोई, छोड़ स्वामी जाऊं महाजी मेरा और ना कोई। सतनाम सत साहेब जी।